नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट चुके होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं हम कर रहे हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। और अब तक हमने सीडीपी के प्यारे साथियों 11 पेपर कर लिए। सीडीपी के 11 पेपर कर लिए, यानी एक पेपर में 30 क्वेश्चन आता है तो 330 क्वेश्चन ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार कर लिए। और मज़े की बात देखिए, इसके अलावा प्यारे साथियों हमने सीडीपी में सीडीपी में बात करें तो जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की 2 क्लासें कर लिए। क्योंकि जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से लगभग 10 या 11 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे लेवल फर्स्ट हो वो चाहे लेवल सेकंड हो। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, सीडीपी में ले वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एरिक्सन, बहुबुद्धि सिद्धांत से, जीन प्याजे से, समावेशी कक्षा से और एकीकृत कक्षा से, लैंगिक रूढ़िवादिता से और आनुवंशिकता से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी में वो 3 सिद्धांत कौन कौन से, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग कर रहे हैं, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है। आज की हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। और बात करें हम ईवीएस की, किसकी बात करें, लेवल फर्स्ट वालों के लिए ईवीएस की, तो ईवीएस की 3 क्लासें हो चुकी है। 3 प्रीवियस ईयर पेपर हमने अब तक कर लिए हैं। किसके, ईवीएस, जिसे पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं, जिसके लेवल फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्लासें कर ली है, यानी 90 क्वेश्चन कर लिए। और साइंस जो लेवल 2 में पूछी जाती है उसकी 5 क्लासें कर ली है, यानी प्यारे साथियों अब तक उसके 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा करके प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों। जी हाँ दोस्तों, और पैटर्न देखिए, आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे 3 नियमों की। कौन कौन से, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पेपर है 2020 का, क्योंकि 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे 3 सिद्धांतों से 13 क्वेश्चन आए थे, 2 सिद्धांतों से मात्र 13 क्वेश्चन आए थे। और आज बात करेंगे 2020 के पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, ये मेरे लिए हुए स्क्रीनशॉट है। क्या है, स्क्रीनशॉट। और इस पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आया था, कौन से सिद्धांत से, लेव वाइगोत्स्की से। किससे आया था, लेव वाइगोत्स्की से आया था। और क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक गतिविधि के दौरान, क्या है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख। देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी बच्चे हैं या छात्र वो गतिविधि कर रहे हैं, इसको देखकर अध्यापिका क्या करती है, क्या, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस प्रकार के फैसले देती है। देखिए, फैसले प्रदान करने का फैसला लेती है। तो कौन से सिद्धांत के अनुसार बताना है हमें, लेव वाइगोत्स्की। आगे देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस प्रकार की है। क्या ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या ये योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करती है। नहीं प्यारे साथियों, ये तो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। आगे देखिए, पहले हम बात करें 3 नंबर की, क्योंकि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 3 नंबर देखिए, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियों को पैदा करेगी। ये भी गलत। इसमें भी नेगेटिविटी आ रही है तो गलत हो गया। इसमें भी नेगेटिविटी आ रही है
तो गलत हो गया। और लास्ट देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, यहां पर भी नेगेटिविटी आ रही है तो गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आप इस प्रकार भी कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में नेगेटिविटी मिले आपको वो आंसर नहीं होगा। और यहां पर देखिए, अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। जी हां दोस्तों, यह अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2020 के क्वेश्चन नंबर 3 में ही पूछ लिया गया लेव-वाइगोत्स्की। देखिए आगे देखिए किस क्रम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 6 नंबर, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी, 8 नंबर क्वेश्चन भी, 9 नंबर क्वेश्चन भी, 10 नंबर क्वेश्चन भी, और इसी प्रकार 11 नंबर। लगातार इन्हीं सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सिद्धांतों को आप पक्का कर लीजिएगा। और 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग, कौन से मनोवैज्ञानिक, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और दूसरे इसको अनुमति देते तब वो इस कार्य को कर रहे हो, तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, कितनी अवस्थाएं बताई थी, कितने चरण बताए थे, आपको पूरी व्याख्या सहित मैंने बता रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर जो करे थे ना हमने 2018 से लेकर 2023 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक 11 क्लासें करी थी, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करी थी, उनमें आपको बताया गया है। ये है प्यारे साथियों प्रथागत, क्या है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है, प्रथागत चरण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन किससे पूछा गया, लेव-वाइगोत्स्की से, और ये मात्र एक पेपर से लिया गया 2020 का। अगर दोनों पेपर लेते ना तो 15 प्लस क्वेश्चन होते। कितने क्वेश्चन होते, 15 प्लस क्वेश्चन होते। और क्वेश्चन क्या है, लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य। लेव-वाइगोत्स्की का किस प्रकार का सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है किसका सिद्धांत है ये, सामाजिक सांस्कृतिक पर बल देता है, तो सांस्कृतिक उपकरणों पर ही जोर देगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहले वाली क्लासें भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो किस प्रकार की होगी। जैसे 3 नियम हो गए ना, आगे हम करेंगे बुद्धि वाला नियम, एक करेंगे आनुवांशिकता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एक करेंगे हम समावेशी कक्षा से, एक लैंगिक रूढ़िवादिता से। हर बार 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम करने वाले हैं। एक साथ करोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे ने किस पर सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। किस पर, संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत दिया था। के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, किस रूप में वर्णित करते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं को, तो क्या मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, नहीं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, नहीं, स्कीमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। और जीन प्याजे की और अवस्थाएं कितनी बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं ही बताई थी। किसने, जीन प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी किससे पूछ लिया, जीन प्याजे से। तो जीन प्याजे से क्वेश्चन सर्वाधिक, उसके बाद वाइगोत्स्की, इसके बाद कोहलबर्ग, उसके बाद एरिक्सन, उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बाद में नियम करेंगे, पहले ये 3 नियम कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक
विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? मुख्य गुण क्या है ये हमें बताना है। क्या बताना है? मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है? अमूर्त सोच का विकास नहीं, विचार सोच में केंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बीच में आ गया था, देखिए 9 के बाद आता है सीधा आगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी मैंने सोचा डाल देते हैं, ये इससे संबंधित तो नहीं है लेकिन मैंने ये डाल दिया क्वेश्चन। और क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में हमें बताना है विकास की दर सभी सांस्कृतिकों में सभी के लिए समान होती है। गलत, सभी के लिए समान नहीं होती। विकास सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग विकास दर होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम। क्या विकास केवल विद्यालय में होता है? घरों पर विकास नहीं होता, बाहर विकास नहीं होता, समाज में विकास नहीं होता। होता है प्यारे साथियों, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। गलत। क्या आप युवा हैं, आपका विकास नहीं होगा? होगा। क्या आप शेषवावस्था में आपका विकास नहीं होगा? होगा। क्या केवल बाल्यावस्था में ही होता है? नहीं होता। विकास बहुआयामी होता है। जी हाँ दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का सही क्रम होता है। जीन प्याजे के अनुसार प्यारे साथियों बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले वह संवेदों के माध्यम से समझता है, उसके बाद मूर्त वस्तुओं को समझने लगता है और बाद में प्यारे साथियों अमूर्त वस्तुओं से भी वो समझने लग जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? 28 नंबर, 11 के बाद 28 नंबर पूछा गया। ये अंतिम क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन और इस पेपर का भी जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत का अंतिम क्वेश्चन था। एक पेपर लिया था और एक पेपर में गिनेंगे हम कितने आए हैं, लास्ट में गिनते हैं कितने आए। एक कार्य के दौरान साइना सव्य से बात कर रही है, सव्य से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? इस तरह का व्यक्तिगत बात क्या दर्शाता है, ये हमें बताना है। तो ये दर्शाता है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता दर्शाता है। क्या नहीं दर्शाता? ये नहीं दर्शाता। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो 1 नंबर नहीं है। फिर देखिए स्वयं नियमन, स्वयं नियमन। जी हाँ दोस्तों, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर बेहतरीन तरीके से सीटेट का एग्जाम क्रैक कर सके। 90+ नंबर लास्ट के, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो 90+ नंबर लाने हैं, 90+ नंबर लाने हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।